वेलकम टू शान अकेडमी अलीगढ़। बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th का पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे पास में ही एक सीबीएसई स्कूल है, उसका पेपर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें। इफ पी इज अ प्राइम नंबर, पी कोई भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, कोई भी प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब के स्क्वायर को, मतलब के स्क्वायर को डिवाइड करता है पी। ठीक है, तब आपको ये बताना है कि पी इनमें से किसको डिवाइड नहीं करेगा। तो बेटा आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है, अगर पी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही पी, यही प्राइम नंबर के को भी डिवाइड करेगा। ये आपने थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 1.2, ठीक है, ये आपकी थ्योरम है क्लास 10th में। ठीक है ना, तो के को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर कह रहा है वो किसको डिवाइड नहीं करेगा, तो देखिए 2k स्क्वायर इसको भी डिवाइड करेगा। के ये तो थ्योरम होते ही है, और 3k यहाँ पर भी के है, तो ये इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। इफ a इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, मतलब आपको क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, a इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। क्लियर है ना? और b आपको दे रखा है बेटा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको HCF फाइंड करना है, a और b का HCF फाइंड करनी है। देखिए HCF फाइंड करने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या होगा? 3 की पावर 2। और यहाँ पर क्या होगा? 5। चलिए 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक है, और 3 की पावर 2 का मतलब 9, और ये 5। कितना हो जाएगा बेटा? 9 4 जा 36 इंटू 5। 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ m इक्वल टू पी क्यू, इफ m इक्वल टू पी क्यू क्यू एंड n इक्वल टू पी क्यूब क्यू, इसका आपको HCF फाइंड करना है। करते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि m और n में यहाँ पर p है और यहाँ p क्यूब है, तो HCF में आप क्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ p और यहाँ p क्यूब, तो p कॉमन है दोनों में, और q में क्या है? q कॉमन है, तो HCF आपका क्या आ गया? HCF इज इक्वल टू पी क्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल बेटा आपको क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट्स हैं। देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। देखिए इसको हम एलसीएम लेकर क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? अब आपको रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी? अल्फा प्लस बीटा की रहेगी और अल्फा इंटू बीटा की रहेगी। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। चलिए बी और ए की और सी की हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कंपेयर करा लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कंपेयर कराइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू बेटा 1, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, और बी इक्वल टू 1, बी का कोफिशिएंट भी 1, और सी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 1 है। अब ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, यहाँ पर आप रखिए इस वैल्यू को, माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन 1, आपका आंसर कितना आया? 1 आया। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अब ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और ये वैल्यू कितनी आई है? 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू आई है, ये आई है -1। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है -1, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ अ लाइन 3x प्लस 2ky इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? देन आप k की वैल्यू बताइए। चलिए ठीक है, निकालते हैं। आपको इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर? a1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू 2k, क्योंकि y के बाद जो भी होता है वो कोफिशिएंट होता है। c1 की वैल्यू -2, यहां से देखिए a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 5, c2 की वैल्यू 1। फॉर पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है? पैरेलल के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमको तो k की वैल्यू निकालनी है, नॉट इक्वल टू नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों से ही रिजल्ट निकालेंगे। चलिए निकालते हैं इन दोनों से। a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2k और p की वैल्यू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका? 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 इंटू 2k। ठीक है, 15 अपॉन ये 2 2 जा 4 k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 4। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारी वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।